नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल कथा जगत में। आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जो द्रौपदी के पूर्व जन्म से जुड़ी है। जहां भगवान नारद ने दिया था उसे एक ऐसा श्राप जिसने महाभारत के युद्ध की नींव रख दी थी। क्या आपने कभी सोचा है कि द्रौपदी को 5 पतियों का वरदान क्यों मिला और क्या है यह वरदान वास्तव में एक श्राप था? चलिए चलते हैं समय के उन पन्नों की ओर जहाँ ब्रह्मालोक से लेकर पृथ्वी तक फैली थी एक स्त्री की अधूरी तपस्या और नारद के क्रोध से जन्मा वह भविष्य जिसने कौरवों और पांडवों की कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। बहुत समय पहले की बात है। यह वह युग था जब न तो कुरुवंश था, न पांडव और न ही कौरव। यह वह समय था जब पृथ्वी पर धर्म का प्रकाश मंद हो रहा था। हिमालय की ऊंचाइयों पर एक अत्यंत सुंदर कन्या तपस्या में लीन थी। वह कन्या कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसकी आंखों में तेज था, उसके मुख पर दिव्यता और उसके मन में एक अभिलाषा। मैं एक ऐसा पति चाहती हूँ जो पराक्रमी हो, ज्ञानी हो, धर्मपरायण हो, सौंदर्यवान हो और वीरता में अद्वितीय हो। उसका नाम किसी शास्त्र में नहीं लिखा गया, पर कहते हैं वह अलौकिक आत्मा थी जिसे स्वयं ब्रह्मा ने सौंदर्य और शक्ति का आशीर्वाद दिया था। वह कन्या तप कर रही थी ब्रह्मा की, और उसकी तपस्या से स्वर्ग तक की देव शक्तियाँ भी विचलित हो उठी थीं। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, हे देवी, तुमने कठोर तप किया है, मांगो क्या वर चाहिए तुम्हें। वह कन्या हाथ जोड़कर बोली, प्रभु, मुझे ऐसा पति चाहिए जो पराक्रमी हो, तेजस्वी हो, बुद्धिमान हो, धर्मनिष्ठ हो और सुंदर भी हो। ब्रह्मा मुस्कुराए, पर कुछ असमंजस में भी थे। हे कन्या, पृथ्वी पर ऐसा कोई एक पुरुष नहीं जो इन सभी गुणों को पूर्णतः धारण करता हो। यदि तुम चाहो तो तुम्हें अलग अलग 5 पति ऐसे मिल सकते हैं जिनमें ये 5 गुण होंगे। कन्या ने उत्साह से बिना सोचे सिर हिला दिया और अनजाने में एक वरदान को स्वीकार कर लिया जो भविष्य में उसके लिए एक श्राप बन गया। तभी वहां उपस्थित हुए नारद मुनि, जो लोगों के समाचार जानने वाले, ज्ञान और तपस्या में पूर्ण तथा भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। नारद ने जब सुना कि एक कन्या ने 5 पतियों का वरदान मांगा है तो वे चकित हो गए। उन्होंने ब्रह्मा से कहा, प्रभु, आप तो सृष्टिकर्ता हैं, परंतु क्या यह उचित है कि एक स्त्री को 5 पतियों का वर मिलेगा? यह तो धर्म की मर्यादा के विरुद्ध है। ब्रह्मा बोले, हे नारद, यह कन्या पूर्व जन्म में भी कई बार जन्म लेकर तप करती रही है। यह वरदान इसका पुण्य फल है। नारद की दृष्टि कन्या पर गई और तभी उन्हें दिव्य बोध हुआ। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हे देवी, तुमने जैसा वर मांगा है वैसा ही फल मिलेगा, किंतु ध्यान रखना, तुम्हारा यह वरदान एक दिन संसार में युद्ध का कारण बनेगा। तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनना होगा, पर हर जन्म में तुम्हारा जीवन कलेशों से भरा होगा। तुम्हारे कारण एक संपूर्ण वंश का नाश होगा और उसी के साथ एक युग का अंत भी। कन्या स्तब्ध थी। उसने पूछा, हे देव ऋषि, क्या मेरा अपराध है? मैंने तो केवल उत्तम पतियों की कामना की थी। नारद ने कहा, तुम्हारी कामना में दोष नहीं, परंतु जिस संसार में तुम जन्म लोगी वहाँ एक स्त्री का 5 पतियों से विवाह समाज के लिए चुनौती होगा। तुम्हारा जन्म महायुद्ध की भूमि पर होगा, तुम्हारा चीरहरण होगा, अपमान होगा और अंततः तुम्हारी पीड़ा ही भगवान कृष्ण को जन्म देगी। कन्या की आंखों में आंसू भर आए, परंतु नारद बोले, घबराओ मत, तुम इसी पीड़ा से देवत्व प्राप्त करोगी। युगों के लिए तुम्हारा नाम कलेश हरणी और धर्म रक्षिणी के रूप में पूजा जाएगा।
कालचक्र घूमा। महाभारत युग के प्रारंभ में जब पांचाल नरेश द्रुपद ने एक यज्ञ किया, तब यज्ञ कुंड से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उसका नाम रखा गया द्रौपदी। उसी क्षण नारद कहीं दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वह तपस्विनी, वही कन्या अब द्रौपदी बनकर जन्म ले चुकी थी। द्रौपदी ने अर्जुन को स्वयंवर में वरण किया, परंतु माता कुंती के वचनों के कारण वह 5 पांडवों की पत्नी बनी। यह घटना उस वरदान श्राप का पहला परिणाम थी। द्रौपदी ने धर्मराज युधिष्ठिर में विवेक देखा, अर्जुन से वीरता, भीम से बल, नकुल से सुंदरता और सहदेव से ज्ञान प्राप्त किया। ठीक वैसा ही जैसा उसने तपस्या में मांगा था, परंतु उसका जीवन अपमान, दुख, युद्ध और आग की तरह तपते हुए बीता। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, जब सभा में उसके 5 पति मौन बैठे थे, तब द्रौपदी ने पुकारा, गोविंद। कृष्ण आए और चीर बढ़ाया। तब कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे सखी, ये तेरे पूर्व जन्म की तपस्या और श्राप दोनों का फल है, पर तू घबरा मत, तेरे माध्यम से ही अधर्म का अंत होगा। तू ही धर्म की ध्वजा है। एक दिन तेरे आंसू ही इस युग को बदल देंगे। महाभारत का युद्ध हुआ, सारे क्षत्रिय नष्ट हुए, कुरुवंश समाप्त हुआ, धर्म और अधर्म की रेखा साफ हो गई और द्रौपदी, जिसने केवल धर्म की रक्षा के लिए अपने जीवन का त्याग किया, वह अंत में महाप्रस्थान के पथ पर पांडवों संग चली। तो साथियों, यह थी द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा। एक स्त्री की साधना, एक देवता का श्राप और एक अवतार का मार्गदर्शन। कभी हम जिसे वरदान समझते हैं, वह हमारे लिए श्राप बन सकता है, और कभी श्राप ही हमें महानता की ओर ले जाता है। द्रौपदी ने अपने आंसुओं से युग बदला और इतिहास रच दिया, और यही सिखाता है यह शास्त्र कि पीड़ा यदि धर्म और धैर्य से जुड़ जाए तो वह भी पूजा का कारण बन जाती है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।